आप सबों के लिए ये काफी बड़ा वैकेंसी आया है जो कि एसएसओ और यूडीसी पोस्ट के लिए आया है। साथ ही इसमें कुछ और भी कैडर है जैसे कि स्टेनो एंड फार्मासिस्ट इत्यादि। यह वैकेंसी काफी बड़ा है, आप लोगों का इंतजार भी था इसके लिए, परंतु यह वैकेंसी वैसे नहीं आया जैसा कि आप लोगों का एक उम्मीद किया जा रहा था। आपने उम्मीद किया था कि यह वैकेंसी आईबीपीएस के द्वारा आएगा, एसएससी के द्वारा आएगा, ये सभी उलझने थी, परंतु अब यह आपके सामने आ चुका है और यह आ चुका है एम्स के रूप में। जो हमारे यहाँ एम्स है, एम्स के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को एम्स के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। आपके लिए एग्जाम में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे आईबीपीएस क्वेश्चन सेट करती है या एसएससी क्वेश्चन सेट करती है, हर किसी के अपने एक पैटर्न होते हैं। उसी तरह से एम्स के क्वेश्चन पैटर्न भी एक अलग होते हैं, परंतु वह किस टाइप से अलाइंड होता है वो डिपार्टमेंट के आवश्यकता अनुसार, डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे गए क्वालिफिकेशन के अनुसार वो चैप्टर, वो टॉपिक या वो क्वेश्चन अलाइंड होते हैं। तो देखेंगे इसके बारे में कुछ डिटेल चर्चा। आपको पता है इसका नाम दिया गया है CRE 2025 यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, जो कि एम्स के एग्जाम सेल के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें काफी वेरियस वैकेंसीज है जिसमें कि ESIC से रिलेटेड कुछ पोस्ट हैं इसमें, जैसे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, साथ ही स्टेनो इत्यादि। इन पोस्ट से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे बेस्ट पोस्ट इसमें है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट। यह पोस्ट पे लेवल में 7 में एग्जिस्ट करता है। पे लेवल 7 का यह जॉब है जिसमें कि एज क्राइटेरिया क्या है, आप एज क्राइटेरिया देखें तो उसके लिए 21 to 27 है। यह आइडियल है, इसके साथ कुछ रिलैक्सेशन भी दिए जाते हैं प्रावधानों के अनुसार। नेक्स्ट यदि सीट की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो सीट घोषित किए गए हैं उसमें यूआर कैटेगरी के लिए 113 वैकेंसीज है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 20, ओबीसी के लिए 52 एंड एससी के लिए 35, एसटी के लिए 18, यानी टोटल 238 वैकेंसी अनाउंस किए गए हैं। इसमें एक सर्विसमैन के लिए भी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी अलॉट किए गए हैं पोस्टें। तो ये थे हमारे सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट के लिए सीटों की संख्या जिस पर आपकी फाइट होगी। नेक्स्ट इसमें एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि आपको सबसे पहले डिग्री तो चाहिए ही, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा? तो प्रेफरेंस में यदि आपने कॉमर्स से डिग्री लिया है, लॉ से डिग्री लिया है या फिर मैनेजमेंट से डिग्री लिया है तो आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी एक डिजायरेबल है। अब इस एग्जाम में सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करें तो शॉर्टकट में आप जान ले, कंप्यूटर और इंग्लिश का एक बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इससे कुछ डेप्थ और डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकाधिक या ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। साथ में इसके फिर हम डिटेल चर्चा करेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट है हमारा यूडीसी, यानी यूडीसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आएगी वो पोस्ट स्टेट वाइज पोस्ट कैलकुलेट किए गए हैं, यानी प्रत्येक स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है। हर स्टेट में स्टेट कैडर होता है, यूडीसी स्टेट कैडर होता है। टोटल सीट देखें तो ऑल ओवर इंडिया में लगभग 500 प्लस सीटें हैं। प्रत्येक स्टेट वाइज आपको 10, 20, 50 ऐसे वैकेंसी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब ये स्टेट कैडर है तो यूडीसी का ट्रांसफर विद इन द स्टेट होता है, विद इन द स्टेट ट्रांसफर होता है। वहीं जब आप प्रमोशन होकर के एसएसओ पोस्ट तक पहुंचेंगे तब आप ऑल इंडिया कैडर को टच करेंगे और उस टाइम आपकी ट्रांसफर ऑल इंडिया बेसिस पर की जाएगी। यदि यूडीसी के लिए हम एलिजिबिलिटी देखें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी सबसे पहले डिग्री तो है ही, डिग्री के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर विथ एमएस ऑफिस यूज। अब एमएस ऑफिस में क्या आते हैं तो एमएस ऑफिस में पहला आएगा वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट। इनका बेसिक यूज भी आपको आना चाहिए। तो ये था यूडीसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस एग्जाम में देखें तो सब्जेक्ट इसमें जनरल मैथ्स, इंग्लिश, ये दोनों आपको काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में। साथ ही यहाँ स्किल टेस्ट भी होने हैं। स्किल टेस्ट भी किस पर? तो आपको एमएस ऑफिस पर, एमएस ऑफिस के बेस्ट स्किल टेस्ट भी किए जाएंगे। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख ले
तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 12 जुलाई से एंड 31 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही एप्लीकेशन की स्टेटस आपका एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ यह आपको 7 अगस्त तक पता चलेगा। वही जब एग्जाम देखे तो टेंटेटिव डेट इशू कर दिया गया है जो कि 25 और 26 अगस्त को लिया जाएगा। यदि आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग काफी जल्द की जाएगी। डिटेल्ड सिलेबस के लिए अभी इसके लिए डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या हो, इस एग्जाम को यदि निकालना है तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, कौन कौन से टॉपिक इस सिलेबस में पढ़ने होते हैं, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे, वो भी एम्स के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कमिंग सून जल्दी आपके लिए यहाँ पर आएगा। इसमें कुछ क्वेरी आ रहा था कि एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप निश्चिंत रहे, जो भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि ग्रुप बी के लिए 5 इयर्स का, वहीं ग्रुप सी के लिए देखें तो ग्रुप सी के लिए 40 इयर्स नॉर्मली, बीसी के लिए यानी ओबीसी के लिए 43 इयर्स के एज तक, वहीं एससी एंड एसटी एज के लिए उनके लिए 45 इयर्स ऑफ एज तक के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यदि आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें इस पोस्ट के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में जिसमें होगा आपके लिए इन पोस्टों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस एंड टॉपिक वाइज सिलेबस एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी।